प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के 5वें पद, प्रभु चितई पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल का। तो चलिए देखते हैं। पहले दोहा है और फिर पुनः चौपाई है। शेष दोहा से शुरू होता है। प्रभु चितई पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिंह बिलोक तकेव धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। व्याख्या से पूर्व इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। चितई माने देखकर, चितव माने देखना, महि माने धरती, राजत माने सुशोभित होता है, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, विधु माने चंद्रमा, गिरा माने वाणी, अनिल माने भौरा, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देखकर, लोचन माने नेत्र आँखें, परम कृपन माने अत्यधिक कंजूस, सकुची माने सकुचाते हुए, प्रतीति माने विश्वास, उर माने हृदय, पनु माने प्राण, चित्त माने हृदय, सियहि माने सीता जी, तकेव माने देखना, ब्यालहि माने सर्प। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। जब श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए मंच पे चढ़ते हैं, तब सीता जी के स्थिति कैसी होती है, उनके मन में क्या भाव चल रहे होते हैं, उसी का वर्णन है इस पद में। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी जो हैं, प्रभु चितई पुनि चितौ महि राजत लोचन लोल। सीता जी जो हैं प्रभु चितई, श्री राम, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी को, चितई माने देख करके, पुनि माने पुनः, चितौ माने देखना, महि माने धरती। सीता जी हैं वह पहले श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, फिर लज्जावश धरती की तरफ देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, राजत माने सुशोभित होता है, लोचन माने आँखें, लोल माने लोलक की तरह नीचे ऊपर होते हुए, अर्थात चंचल नेत्र। तो ऐसा करते हुए श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर धरती, लज्जावश धरती की तरफ देखने लगती हैं सीता जी। ऐसा करते हुए सीता जी की जो आँखें हैं वह अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं, और वह ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे जनु, जैसे विधु माने चंद्रमा, मंडल, मंडल चंद्रमंडल, डोल माने डोला या झूला समझिए, खेलत खेलना, मनसिज, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, जुग माने युग्म या जोड़ा या दो से तात्पर्य है। तो सीता जी की आंखें ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी डोले में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी कभी श्री रामचंद्र जी को बड़े प्रेम से देखती हैं, फिर लज्जावश धरती की तरफ देखने लगती हैं, और ऐसा करते उनके जो नेत्र हैं जब नीचे ऊपर होते हैं तो वह अत्यधिक सुशोभित होते हैं, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। वह ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी झूले में कामदेव की दो मछलियां
खेल रही हैं। आगे, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। और लज्जावश उनकी बाणी, यानी वह सीता जी कुछ कहना भी चाह रही हैं लेकिन वह बोल नहीं पा रही हैं। तो गिरा माने होता है बाणी, आवाज, बोल। अनिल, अनिल माने भौरा या भौरे का स्त्रीलिंग का वाचक है ये। मुख पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज कमल रोकी। भौरे को, भौरा जो होता है उसको कौन रोकता है? पुष्प, फूल, कमल। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट माने प्रकट होना, उपस्थित होना, लाज लज्जा, निशा रात्रि, अवलोकी माने देख करके। तो आगे तुलसीदास जी सीता जी के बाणी की असमर्थता को अलंकारिक तरीके से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीता जी कुछ कहना चाहती हैं लेकिन उनकी जो बाणी है वह भौरे रूपी गिरा अनिल, जो भ्रमरी रूपी बाणी है, भ्रमरी रूपी बाणी है, उसे मुख रूपी पंकज ने, कमल ने रोक रखा है। मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, वह जो भौरी है या भ्रमरी है वह प्रकट माने उपस्थित नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है। निशा अवलोकी, रात्रि को, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह निकल नहीं रही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन लज्जावश वह कुछ कह नहीं पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं, जल हैं। लोचन माने आंखें, जल, आंसू या जल, पानी। लोचन कोना, आंखों के कोने में, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हैं, जल हैं, वह उनको कोने में ही छुपा रखी हैं लज्जावश कि कोई जान न पाए। जैसे परम कृपन कर सोना, और वह वैसे ही छुपा रखी हैं जैसे परम कृपन, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति अपने सोने को किसी कोने में छुपा के रखता है, कोई जान न पाए। कृपन माने कंजूस, परम माने अत्यधिक, कर, सोना, सोना माने स्वर्ण। तो कंजूस व्यक्ति अपने सोने को, बहुमूल्य संपदा को किसी कोने में छुपा के रखता है, उसे खर्च नहीं करता है। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की आंखों में प्रेम के जल हैं, उनकी आंखों में लोचन जल, आंखों में उनके क्या हैं? प्रेम के आंसू हैं, और वह उसे आंखों के कोनों में छुपा रखी हैं, उसे प्रकट नहीं होने दे रही हैं। सकुची व्याकुलता पड़ जाने, धरि धीरज प्रतीत उड़ाने, और वह सकुची माने सकुचा जाती हैं, व्याकुलता बड़ी, अपनी व्याकुलता को बढ़ते हुए, व्याकुलता बढ़ी जाने, अपनी व्याकुलता को बढ़ते हुए जान करके वह सकुचा जाती हैं। क्यों सकुचा जाती हैं? कि कोई दूसरा न जान जाए कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए। तो वह जैसे ही वह जानती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी व्याकुलता बढ़ रही है, कोई दूसरा न जान जाए, इसलिए वह रह रह के सकुची माने सकुचा जाती हैं। धैर्य धीरज प्रतीत उड़ाने, और धैर्य माने धारण करके, धीरज धैर्य, प्रतीत माने विश्वास, उर माने हृदय में, आनी माने ले आती हैं, और धैर्य धारण करके वो अपने हृदय में विश्वास ले आती हैं। क्या विश्वास ले आती हैं? कि तन मन वचन मोर पन साचा, कि तन से, शरीर से, मन से और वचन से मोर पन साचा, मेरा जो पनु माने प्रण है, संकल्प है। क्या संकल्प है उनका? कि रामचंद्र जी मुझे प्राप्त हो जाएं पति के रूप में। तो वह मन ही मन सोच रहे हैं कि तन मन और वचन से मेरा जो प्रण है, संकल्प है, वह साचा माने सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितु राचा, और यह जो है रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के सरोज माने कमल रूपी चरणों में चितु, यह हृदय जो है, राचा माने रंग गया है, बस गया है, रच बस गया है। वह मन ही मन सोच रहे हैं कि यह मेरा जो प्रण है, संकल्प है, वह तन मन वचन से सच्चा है, और यह रामचंद्र जी के कमल चरणों में मेरा हृदय रच गया है, बस गया है, अर्थात रंग गया है।
तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। तो वह भगवान जो हैं क्या है, सकल माने संपूर्ण लोगों के, उर माने हृदय, वासी माने बसने वाले हैं। वह भी भगवान जो है श्री रामचंद्र जी सबके हृदय में बसने वाले हैं, रहने वाले हैं और सबके हृदय की बातों को जानने वाले हैं। करहि मोहि रघुबर के दासी, और वह मुझे रघुबर रामचंद्र जी अर्थात अपनी दासी अवश्य ही बनाएंगे। आगे वह मन ही मन सोच रही हैं, विचार कर रहे हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेह। जेहि के जेहि पर, जिसका जिस किसी पर सत्य स्नेह माने सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, जिस किसी का जिस किसी पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सो तेहि मिलई, वह उसे अवश्य, सो तेहि मिलई, वह उसे अवश्य मिलता है। न कछु संदेह, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। आगे वह मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के तन शरीर को चितई मैंने देख करके और प्रेम तन ठाना, मैंने यह प्रेम का व्रत ठान लिया है और यह अपना जो तन है प्रेम तन ठाना, अपने शरीर को उनको समर्पित कर दिया है कि यह जब भी होगा, यह शरीर जब भी रहेगा तब श्री रामचंद्र जी का रहेगा, अन्यथा दूसरे का नहीं होगा। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान से रामचंद्र जी इस सारी बातों को जानते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, और श्री रामचंद्र जी ये सारी बातें जान करके वह सीता जी को, सियहि बिलोक सीता जी को देखे। तकेउ धन कैसे, तके माने देखना होता है, धनु धनुष को कैसे, कैसे देखे। श्री रामचंद्र जी ये सारी बातें सीता जी की जान गए, समझ गए और फिर सीता जी को, सियहि बिलोक सीता जी को देखे और फिर पुनः क्या किए, धनुष को ऐसे देखे। तकेउ धनु कैसे माने धनुष को ऐसे देखे जैसे चितो गरुड़, चितो माने देखना, गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटा, ब्यालय माने सर्प। जैसे एक बड़ा गरुड़ जो है, शिकारी गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष को देखा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जैसे एक शिकारी गरुड़ जो होता है वो सर्पों का शिकार करता है, उसके लिए छोटे से सर्प का शिकार करना बिल्कुल ही आसान होता है। और जब वह देखता है छोटे से सर्प को तो उसके लिए वह बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, आसानी से शिकार उसका कर लेता है। वैसे ही रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता को देखे और सीता जी को देख करके धनुष की तरफ ऐसे ही देखे कि धनुष उठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको लेखन में कैसे लिखते हैं, एक तारतम्य में, प्रवाह में। तो सबसे पहले व्याख्या से पूर्व, भावार्थ से पूर्व हम संदर्भ लिखते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के तुलसीदास नामक पाठ से तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग से लिया गया। प्रसंग में है, प्रस्तुत पद में राम को देख करके उनके प्रति सीता जी के प्रेमानुरक्त मनोभावों का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और तत्पश्चात लज्जावश पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए, असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर वह भी प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में ही उसी प्रकार रुक गया है।
नेत्रों की जगह आँखों का जल आँखों के कोनों में ही रुक गया है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आसान रहेगा। जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम हैं। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक संकोच करने लगी हैं। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और उस रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले रघुकुलमणि श्री राम मुझे अपनी दासी अवश्य ही बनाएंगे। क्योंकि जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके सीता जी ने अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया कि यह शरीर या तो श्री राम का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर उनकी व्याकुलता को जानकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा जो है अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद जो है दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास रूपक और उपमा है, गुण जो है माधुर्य और प्रसाद है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सकेगी। धन्यवाद।